नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैसे तो काका कहे जाते हैं, लेकिन अब वे दादा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद साझा की। मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। अब उनके घर नया मेहमान आने की खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शादी 6 फरवरी को बैंकर ख्याति वर्मा से हुई थी। मूल रूप से बलौदा बाजार का वर्मा परिवार रायपुर में ही रहता है। नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट में दोनों ने फेरे लिए थे। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत राजनांदगांव की डोंगरगांव पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में अधिकारियों से सड़कों की स्थिति की जानकारी ली और तेजी से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति पर भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि दिसंबर तक सड़कों का रिपेयर समाप्त करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज डोंगरगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के छोटे से होने से अधिकारी अपने कार्य की सतत मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने धान खरीदी को चुनौतीपूर्ण बताते हुए संबंधित अधिकारियों को धान की खरीद से लेकर उसके उठाव के नियमित प्रबंधन के लिए सफल कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पैरादान के लिए संबंधित अधिकारियों को सही तरीके से प्रचार प्रसार कर ज़्यादा से ज़्यादा पैरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, दर्री एनीकट में सभी प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा। बघेल ने कहा कि इस साल हम 10 अंग्रेजी के महाविद्यालय खोल रहे हैं, इससे शिक्षा का दायरा और बढ़ेगा। एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की वजह से हम चाहकर भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ नहीं सके। सारे कार्यक्रम वर्चुअल हुए, अच्छी योजनाएं आरंभ की। हमें ये जानना था कि इसका जमीनी क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। इसके लिए हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम तय किया। सहायता देते हैं, शासन की ओर से मिलता है। और जब इस प्रकार से कोई, अभी मैं जांजगीर विधानसभा गया था, एक 2-3 साल का बच्चा है जो ब्रेन में जो नस जाता है वो खराब हो गया था और क्योंकि 72 घंटे के अंदर उसको ऑपरेशन जरूरी था। और वहाँ के हमारे साथियों ने संपर्क किया सीमा हाउस में और उसको तत्काल उसके एस्टिमेट बनाया गया और तत्काल उसके पैसा जमा किया कर 12.5 लाख रुपये। गरीब घर का बच्चा था, वो कहाँ से कराता, लेकिन 12.5 लाख रुपये की सहायता मिल गई। तो ऐसी योजनाओं का प्रचार भी बहुत जरूरी है, जिसे लोग जान। भानुप्रतापपुर से खबर है, जहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शनिवार की शाम अहम बैठक हुई है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशियों का पैनल फाइनल कर लिया गया है। बैठक में आरक्षण का मुद्दा भी चर्चा में रहा। कांग्रेस को आरक्षण कटौती का जिम्मेदार बताते हुए ही इस चुनाव में भाजपा लोगों के बीच जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए टीम बनाई गई थी। वहां जाकर नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात की। अन्य लोगों से भी हमारे वरिष्ठ नेता मिले। इस पूरी मुलाकात के दौरान 17 नाम बतौर विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर सामने आए। बैठक में विचार के बाद 5 नामों की शॉर्ट लिस्ट करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया। केंद्रीय समिति ही नामों पर अंतिम फैसला करेगी और नामों का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक जो 5 नाम भाजपा की ओर से भेजे गए हैं, उनमें परमानंद देता, रामबाई गोटे, देवलाल गुग्गा, गंभीर सिंह ठाकुर, ब्रह्मानंद नेताम शामिल हैं। बैठक में नेताओं ने मुद्दों पर भी बात की और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि इस आदिवासी सीट पर आरक्षण के मुद्दे को ही सबसे मजबूती से उठाना चाहिए। इसके साथ ही प्रचार पर भी रणनीति बनाई गई।
भोपाल में एक मामा ने कंस जैसी करतूत कर दी है। उसने कर्ज चुकाने के लिए अपने ही भांजों को अगवा कराकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन उसका ये नापाक प्लान फेल हो गया। बताते चले, राजधानी में आईसीआईसीआई बैंक के रिकवरी मैनेजर को इसके ही सगे मामा ने किडनैप कराया था। आरोपी ने इसके लिए 2 बदमाशों को 50,000 रुपए में सुपारी दी थी। आरोपी मामा ने ही भांजे के मोबाइल से 1 करोड़ की फिरौती मांगी, फिर खुद ही बहन के साथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बैंक मैनेजर के मामा समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि यह अपहरण केवल फिरौती के लिए ही किया गया है।